नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज का 29 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जैसे यूटोपिया का मतलब होता है प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, तो उसका डिस्टोपिया उल्टा हो जाएगा उसका अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल। प्रोलेटेरियन नॉवेल का थीम क्या होता है, इसका थीम होता है वर्किंग क्लास। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वर्किंग क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, अ करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। जो थ्रू आउट मतलब पूरे स्टोरी में जो करेक्टर अनचेंज रहता है उसको क्या कहते हैं, फ्लैट करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्लोजर ड्रामा। क्लोजर ड्रामा क्या होता है, ड्रामा टू बी रेड, मतलब जो ड्रामा पढ़ा जाता है उसको एक्ट नहीं किया जाता है इसको स्टेज पे, उसको क्लोजर ड्रामा कहते हैं। जैसे कि डायनेस्ट, हार्डी का डायनेस्ट है, ये 3 पार्ट में है, ये क्लोजर ड्रामा है। सैमसंग एग्नेस्टिस, ये भी एक क्लोजर ड्रामा है, मिल्टन का है ये। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर इज, उसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे फिलिस्टीन। जो मतलब कि वह पर्सन जो मतलब मटेरियल आउटलुक से मतलब कि इंडिफरेंट हो मटेरियल आउटलुक से, उसको कहते हैं फिलिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो खुद पर्सन के द्वारा लिखी जाती है लाइफ हिस्ट्री, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें फिगर ऑफ स्पीच चूज करना है हमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। फिगर स्पीच हो जाएगा मेटाफर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रोपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, इसमें एज दिया हुआ है, इससे पहचान होती है कि यहाँ पे सिमिली है फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 9, लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। लाइक यहाँ दिया हुआ है तो इससे पहचान हो जाती है कि यहाँ पे सिमिली है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, विलियम शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। जो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स है, ये मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज है। बेस्ड किस पे होती है, मनाकमी बाय प्लेटस। मनाकमी पे ये बेस्ड होती है, प्लेटस के द्वारा लिखा जाता है। ये एक शॉर्टेस्ट वर्क प्ले होता है शेक्सपियर का, कॉमेडी ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजिडीज। जो शेक्सपियर का मेजर ट्रेजिडी है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, HOKM ये होता है। इसका मतलब हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो हो जाएगा हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर को जो हैमलेट है ट्रेजिक प्ले किससे इन्फ्लुएंस्ड है, द स्पेनिश ट्रेजिडी से इन्फ्लुएंस्ड है, बाय किड। स्पेनिश ट्रेजिडी इज रिटन बाय किड। ये एक रिवेंज ट्रेजिडी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज। कौन सा वर्स होता है जो मोस्टली यूज होता है शेक्सपियर की प्लेज में, होता है ब्लैंक वर्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ। जो शेक्सपियर का सोनेट है किस फॉर्म में है, 3 क्वार्टरेंस एंड अ राइमिंग कॉपलेट। इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं शेक्सपियर के सोनेट में एंड एक राइमिंग कॉपलेट होता है। ए बी इसकी ए बी CD EF GG इसकी राइम स्कीम होती है शेक्सपियरियन सोनेट की। 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखी है, 154 सोनेट। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच लैंग्वेज वाज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग। कि कौन सी लैंग्वेज में जो सॉलिटरी गर्ल होती है, सॉलिटरी रीपर में
कि कौन सी लैंग्वेज में गाती है? एर्से गैलिक लैंग्वेज होता है ये एक प्रकार का। ये सोलिडरी रिपर में ये लड़की गाती है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पोम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ? कौन से पोएम में ब्राउनिंग लिखते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में? जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। तो इस कौन से ये लाइन जो होता है किस वर्क में कहते हैं ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ को? द लॉस्ट लेडर में, द लॉस्ट लेडर। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन, सी इज इन हर ग्रेव, सी इज ऑन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। तो ये कौन किस में लाइन हो जाएगी? सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा जाता है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, सेलीज एरियल टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर। जो सेली का एरियल टू मिरांडा होता है ये शेक्सपियर के कौन से वर्क से इंस्पायर्ड होता है? या द टेम्पेस्ट होता है। द टेम्पेस्ट में हीरोइन है मिरांडा, उसी के हिसाब से ये जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन है कहाँ से ली गई है? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। तो ओ टू द वेस्ट विंड की ये लाइन है, ओ टू द वेस्ट विंड। ये सेली के द्वारा लिखा जाता है, ओ टू द वेस्ट विंड। सेली एक रोमांटिक राइटर हैं, रोमांटिक पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज सेलीज ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम? सेली का ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम क्या है? एक लिरिक है, एक लिरिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर, अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लैम्स वर्क ऑफ चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के अलावा जो लैम का एक और वर्क है चिल्ड्रन के लिए ओनली इंक्लूड्स, वो कौन सा है? द एडवेंचर्स ऑफ एलिसिस, द एडवेंचर्स ऑफ एलिसिस। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड द एडवेंचर ऑफ एलिसिस ये लैम का वर्क है जो कि चिल्ड्रन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कौन लिखता है? चार्ल्स एंड मैरी लैम, चार्ल्स एंड मैरी लैम। इसमें 20 प्लेस से होता है, शेक्सपियर के ट्रेजेडी में से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मैरी हैंडल्ड कॉमेडीज वाइल चार्ल्स हैंडल्ड। जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मैरी हैंडल करती है 14 कॉमेडीज, 14 शेक्सपियर की 14 कॉमेडीज वो हैंडल करती है, वाइल चार्ल्स लैम हैंडल्ड 4 ट्रेजेडीज। इसमें टोटल 20 प्लेज होते हैं शेक्सपियर के। तो उसमें से जो होता है 14 कॉमेडीज डील करती है मैरी लैम एंड 6 ट्रेजेडीज बाय चार्ल्स लैम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24, हु राइट्स इन अ लेटर टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम किट्स, टॉम किट्स एंड जॉर्ज किट्स ऑन 21 December 1817 Shakespeare posed so enormously, I mean negative capability, that is when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason। तो कौन लिखता है इसको? किट्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय। जो टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी होता है किसके द्वारा दिया जाता है? किट्स के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हु रोट इन अ लेटर टू J.H. रेनॉल्ड्स, एडमायर मी आई एम अ वॉयलेट, डॉट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज। कौन लिखता है इसको? लेटर टू J.H. रेनॉल्ड्स में किट्स लिखते हैं, किट्स। एडमायर मी आई एम वॉयलेट, डेट अपॉन मी एंड आई एम प्रिमरोज। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल क्या होता है? डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड होता है मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। ये 1850 में पब्लिश होता है डेविड कॉपरफील्ड। इसमें डेविड जो होता है मेन कैरेक्टर होता है, डेविड प्रोटोगोनिस्ट होता है डेविड कॉपरफील्ड ही नाम से। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर?
डिकेंस के ह्यूमर का यूनिक क्वालिटी क्या होता है? डिकेंस के ह्यूमर का तो वो हो जाएगा इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस, ह्यूमर के साथ पैथोस को ब्लेंड करता है ये। क्वेश्चन नंबर 29, डिकेंसेस वर्क्स हैव, डिकेंस के वर्क क्या हैं? ह्यूमर एंड पैथोस, इनमें ह्यूमर एंड पैथोस हैं डिकेंस के सारे वर्क में, ह्यूमर एंड पैथोस। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड स्वॉर्ड दैट किंग अर्थर हैंड्स ओवर टू बिडीवर इन पासिंग ऑफ द अर्थर? उस स्वॉर्ड का क्या नाम होता है जो किंग अर्थर जो होते हैं हैंड्स ओवर करते हैं बिडीवर को इन पासिंग ऑफ द अर्थर में? तो कौन सा तलवार होती है वो? एक्सकालिबर, एक्सकालिबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। टिनसन आइडियलाइजेस मैरिड लाइफ इन, जो टिनसन होते हैं आइडियलाइज करते हैं मैरिड लाइफ को कहाँ पे? द मिलर्स डॉटर में, मिलर्स डॉटर में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 टिनसन हैज़ रिटेन अ पोम ऑन द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के टॉम्ब पे लिखते हैं ये एक पोम टिनसन। दैट एम्परर इज, वो कौन एम्परर होता है? अकबर, अकबर इज दैट एम्परर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज़ द राइवल या फॉइल टू ऑफ हेंचार्ड, हेंचार्ड का राइवल कौन होता है इन मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में? मेयर ऑफ कास्टरब्रिज हार्डी के द्वारा लिखी जाती है। ये मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में पब्लिश होती है। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में पब्लिश होती है। इसका मेन कैरेक्टर होता है माइकल हेंचार्ड और इसका राइवल होता है, इसका राइवल कौन होता है? डोनाल्ड फॉल्फ्रे, डोनाल्ड फॉल्फ्रे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 इन विच ईयर थॉमस हार्डी अनाउंस्ड दैट ही वुड नॉट राइट फिक्सन अगेन? वो कौन से ईयर मतलब कि अनाउंस करते हैं कि वो फिक्सन कभी भी नहीं लिखेंगे? तो 1896 में डेविड को वो ज्यूड द स्कोर के बाद वो अनाउंस करते हैं कि वो कभी फिक्सन नहीं लिखेंगे। कौन? हार्डी। क्वेश्चन नंबर 35 पर विच काउंटी इज डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी? कौन सी काउंटी होती है जो डिपिक्ट करती है थॉमस हार्डी की नॉवेल्स में? वो होता है वेसेक्स, वेसेक्स। हु इज जूड फॉलीज कजिन इन जूड द ऑब्सक्योर? जूड फॉलीज का कजिन कौन होता है जूड द ऑब्सक्योर में? सू ब्राइडब्रिज, सू ब्राइडहेड जो होता है फॉलीज कजिन होता है जूड द ऑब्सक्योर में। क्वेश्चन नंबर 37 एम्पेडोकल्स ऑन एटना इज अ, एम्पेडोकल्स ऑन एटना ये क्या है? एक ड्रामेटिक पोम है, ड्रामेटिक पोम है। हार्डी का है ये सारा वर्क। क्वेश्चन नंबर 38 अर्नॉल्ड सेड अबाउट अ पोएट विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। हु इज द पोएट रिफर्ड? कौन सा रिफर्ड होता है पोएम इस लाइन के लिए? दैट विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, तो कौन होता है? चौसर। अर्नॉल्ड सेड अबाउट चौसर, चौसर के बारे में ये लाइन अर्नॉल्ड कहते हैं कि विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, मतलब उनके साथ हमारी रियल पोएट्री बॉर्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 हु कॉल्स अर्नल्ड अ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ लिटरेचर? प्रोपोगैंडिस्ट ऑफ लिटरेचर, अर्नल्ड को कौन कहता है? प्रोपोगैंडिस्ट ऑफ लिटरेचर। एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर कौन कहता है? टी.एस. एलियट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वेयर डज कमला दास राइट? इन द ऑर्बिट ऑफ illicit sex there seemed to be only crudeness and violence. वेयर कमला दास राइट कहाँ लिखती हैं? माई स्टोरी में, माई स्टोरी 1976 में ये पब्लिश होती है माई स्टोरी कमला दास की। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स इज रिटन बाय कमला दास? इनमें से कौन सा कलेक्शन जो होता है कमला दास का कौन सा होता है? समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता इज द कलेक्शन ऑफ कमला दास। ये जो होता है 1965 में आता है, 1965 में आता है ये समर इन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर देखने 41 क्वेश्चन नंबर विच नॉवेल ऑफ आनंद प्रेजेंट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन 18th
ईयर ओल्ड स्वीपर अ बॉय इन द कोर्स ऑफ अ सिंगल डे। कौन सा नावल होता है आनंद का? वो अनटचेबल। अनटचेबल होता है जो ये एक्सपीरियंसेस है किसका? एंड 18 ईयर ओल्ड स्वीपर का। 18 ईयर ओल्ड स्वीपर होता है, बॉय होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है एक दिन का, एक दिन का वो होता है। ये अनटचेबल जो होती है 1935 में पब्लिश होती है, 1935 में। इसका मेन कैरेक्टर होता है बाका। अनटचेबल का मेन कैरेक्टर होता है बाका। बाका इज़ द हीरो ऑफ अनटचेबल। इसके इसकी बहन होती है सोहनी। सोहनी एंड इसका पिता होता है लाखा और इसका इसका भाई होता है राखा। ये सारे कैरेक्टर मेन कैरेक्टर हैं उसके। अब पंडित कालीनाथ भी कैरेक्टर है अनटचेबल का, पंडित कालीनाथ। और सारे कैरेक्टर हैं इसमें, लेकिन ये मेन है लगभग। 43 क्वेश्चन नंबर। इन द नॉवेल अनटचेबल बाका सिस्टर इज। अभी बता चुके हैं बाका की सिस्टर कौन थी अनटचेबल नॉवेल में? वो थी सोहनी। सोहनी जो मोलेस्ट की जाती है पंडित कालीनाथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कूली। कूली का हीरो कौन होता है? कूली इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ये 1936 में पब्लिश होता है कूली। ये सेकेंड नॉवेल होता है मुल्कराज आनंद का। कूली सेकेंड नॉवेल होता है मुल्कराज आनंद का। ये इसका मेन कैरेक्टर कौन होता है कूली का? मुन्नू। मुन्नू इज द मेन कैरेक्टर ऑफ कूली। क्वेश्चन नंबर 45। I regard myself as an Indian poet writing in English who said these words about his own poetry। अपने पोइट्री के लिए खुद ये वर्ड कौन कहता है? नजीम इजिकिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय। बैकग्राउंड कैजुअली किसके द्वारा लिखा जाता है? ये नजीम इजिकिल। नजीम इजिकिल बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, ये बेने इसराइल कहे जाते हैं नजीम इजिकिल। 47 क्वेश्चन नंबर। नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज नोन एज। नॉर्थ ऑफ बोस्टन क्या जाना जाता है? अ बुक ऑफ पीपल। ई नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज नोन एज बुक ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। विच वन इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनमें से कौन सा कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का? तो होता है ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो होते हैं कलेक्शन होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स कलेक्शन। नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1814 में पब्लिश होता है। बॉयज़विल 1813 में पब्लिश होता है। नहीं 1913 एंड 1914 एंड माउंटेन इंटरवल 1916 इसमें आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 49। हु रोड द नोट फॉर फ्रॉस्ट बॉयज़विल। फ्रॉड का जो एक बॉयज़विल कलेक्शन ऑफ पोएम है उसको क्या कहते हैं? रोड नोट किसके लिए? इसके लिए जो नोट कौन लिखता है? एजरा पाउंड रोट। क्वेश्चन नंबर 50। वर्ल्ड विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। वर्ल्ड विटमैन का एक पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ सैड पोएम। एक सैड पोएम है, मतलब एलजी है ये। मॉर्निंग द डेथ ऑफ ग्रेट मैन। ये ग्रेट मैन पे मौन करती है। हु वॉज ही? वो ग्रेट मैन कौन था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन दैट वॉज अ ग्रेट मैन, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 51। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज। कैप्टन कौन होता है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन में कैप्टन होता है अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 52। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द शिप स्टैंड्स फॉर। जो शिप होती है किस लिए स्टैंड करती है? शिप स्टैंड्स फॉर अमेरिका। शिप होती है वो कैप्टन माई कैप्टन में जो स्टैंड करती है अमेरिका के लिए वो। क्वेश्चन नंबर 53। विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैंस स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। कौन सा हेमिंगवे का एक नॉवल होता है जो बेस्ड होता है थीम पे मैंस स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। मैन का स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर तो कौन होता है? द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में ये पब्लिश होता है। ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंगवे लिखते हैं। हेमिंगवे एक अमेरिकन राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 54। सैंटियागो हैड नॉट कॉट अ सिंगल फिश फॉर। सैंटियागो जो होते हैं मतलब सिंगल फिश, एक भी फिश नहीं पकड़ पाते हैं कितने दिन के लिए? फॉर 84 डेज 85 डेज पे वो फिश पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर
वेयर डज द कैम्सन फैमिली रिसाइड इन द साउंड एंड द फ्यूरी। जो कैम्सन फैमिली होती है कहाँ रिसाइड होती है? जेफरसन में, जेफरसन मिसिसिपी में। क्वेश्चन नंबर 56, ऑफ व्हाट क्राइम इज क्विंटिन अक्यूज्ड इन द साउंड एंड द फ्यूरी। कौन से मतलब कि क्राइम जो होता है क्विंटिन अक्यूज्ड होते हैं, किस क्राइम के लिए उसको उनको अक्यूज्ड किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है क्विंटिन को? किडनैपिंग अ चाइल्ड, चाइल्ड को किडनैप करने के जुर्म में। क्वेश्चन नंबर 57, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली जाती है? अ फेम इज स्पर दैट द क्लियर स्प्रेड डथ रेज टू स्कॉन डेलाइट्स एंड ल्यू लेबोरियस डेज। ये लाइन कहाँ की है? लिसिडस, लिसिडस की ये लाइन है। लिसिडस किसके द्वारा लिखा जाता है? मिल्टन के द्वारा। 1938 में 1937 में लिखा जाता है एंड 38 में पब्लिश होता है। 1938 में पब्लिश होता है लिसिडस। ये एडवर्ड किंग के डेथ पे लिखा जाता है। एडवर्ड किंग के डेथ पे मौन किया जाता है इसमें। एडवर्ड किंग जो होते हैं मिल्टन के दोस्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इन हिज सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। मिल्टन किसको सेलिब्रेट करते हैं इस पोम में? सेकेंड वाइफ, अपने सेकेंड वाइफ को। क्वेश्चन नंबर 59, हु डज सिजारियो मीट एंड स्पीक विथ फर्स्ट आउटसाइड ओलिवियाज हाउस। कौन होता है सिजारियो? हु डज सिजारियो मीट, सिजारियो किससे मिलता है? मीट एंड स्पीक, और बात करता है विथ फर्स्ट आउटसाइड ओलिवियाज हाउस, ओलिवियाज के आउटसाइड में। किससे मिलता है वो? फिस्टी से। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज सर टॉबी इनकरेज सर एंड्रयू ऑक्चिक टू डू विथ सिजारियो। जो सर टॉबी होते हैं एंड्रयू ऑक्चिक को मतलब कि इनकरेज करते हैं सिजारियो के साथ करने के लिए। क्या करने के लिए इनकरेज करते हैं? ड्यूल, द्वंद्व युद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। इसमें क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच? मेटोनमी। मेटोनमी में होता है चेंज ऑफ वर्ड, चेंज ऑफ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन अ प्लग फ्रॉम द मेमोरी रूटेड सारो इज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? हाइपरबली, हाइपरबली। क्वेश्चन नंबर 63, फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज नन्स। तो इसमें एज दिया हुआ है इसलिए यहाँ इसकी पहचान होती है कि यहाँ पे सिमली होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अरेंज द गिवन पार्ट्स। देखते हैं PQRS, इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, लिटरेचर एज रिगार्डेड बाय स्लेगल एंड टेन who desire to help themselves is a social product. It is circulated or stored for the use of all from the sum total of finished thought work available in men's writing. इसका क्या हो जाएगा सीक्वेंस? PRSQ इसका सीक्वेंस हो जाएगा सही। तो देखते हैं लिटरेचर एज रिगार्डेड बाय स्लेगल एंड टेन is a social product. It is circulated or stored for the use of all who desire to help themselves from the sum total of finished thought work available in men's writing. Question number 65 देखते हैं। Shakespeare can be acted with a living audience before them. He may come at any time so that he stands for or falls under the hands of a company of actors and producer for what he is worth to a modern playgoer. तो इसका क्या हो जाएगा सीक्वेंस? QSRP देखते हैं। शेक्सपियर कैन बी एक्टेड, he may come at any time, he may come at any time under the hands of company of actors and producer। फिर हो जाएगा इसका P with the living audience before them, देन हो जाएगा लास्ट में C for what he is worth to a modern playgoer। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इसमें क्या है?
एक क्लोज टेक्स्ट है, क्लोज टेक्स्ट है, इसको आप अपने से करेंगे, इसको आप अपने से करेंगे क्लोज टेक्स्ट। ये देख लीजिए इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। इसमें प्रोवर्ब देखना करेक्ट जो हो, तो 74 बैड सेटलमेंट इज बेटर देन गुड लॉसिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ये करेक्ट प्रोवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 75 अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट प्रोवर्ब हो जाएगा। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस, फ्रेज की मीनिंग देखना है। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि अनुभवहीन, अनुभवहीन। क्वेश्चन नंबर 77 वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल, महंगा हो, जो चीज़ महंगा हो और लेकिन यूजफुल ना हो उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट। वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिच, रिच, अमीर। क्वेश्चन नंबर 79 वाइल्ड गुड चेज, वाइल्ड गुड चेज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूजलेस एफर्ट, मतलब कि अथक मतलब बिना, यूजलेस एफर्ट मतलब परिश्रम करो उसका कोई फल ना मिले, उसको कहते हैं यूजलेस एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 80 ह्यूमन्स सर्विस, ह्यूमन्स सर्विस का मतलब हो जाएगा एक्सीलेंट वर्क, मतलब अच्छे लोगों को सर्विस करना, एक्सीलेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81, इसमें क्या है, फॉरेन एक्सप्रेशन है, फॉरेन एक्सप्रेशन। देखते हैं एड एंटिक, एड एंटिक का फॉर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, फ्रॉम एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम से। क्वेश्चन नंबर 82 एड आर्बिट्रियम, एड आर्बिट्रियम का मतलब क्या हो जाएगा, एट डोर, एट डोर। एड एक्सट्रीमम, एड एक्सट्रीमम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू द एक्सट्रीम, टू द एक्सट्रीम। क्वेश्चन नंबर 84 एड होक, एड होक का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर दिस पर्पज ओनली, टेम्परेरी, टेम्परेरी, एड होक। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, फाइंड वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस, वन वर्ड देखना है एक्सप्रेशंस का। अ कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस, कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर और लॉलेसनेस, इसको कहते हैं एनार्की, मतलब अराजकता, जहाँ पे कोई राजा ना हो उसमें अराजकता फैल जाती है, जैसे सब अपने मन का काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल बिफोर ऑफिशियल एंड, जो कंडीशनल रिलीज होती है प्रिजनर की फ्रॉम जेल से बिफोर ऑफिशियल एंड, ऑफिशियल एंड के पहले उसको क्या कहते हैं, पैरोल, पैरोल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 अ कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज, वह कंट्री जो टू कंट्रीज के द्वारा रूल की जाती है उसको क्या कहते हैं, कंडोमिनियम, कंडोमिनियम। स्पेलिंग पूछी जा सकती है कंडोमिनियम की, CONDOMINIUM। क्वेश्चन नंबर 88 अ डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, वह डिसीजन जिस पे ऑल एग्री, सभी लोग एग्री होते हैं उसको क्या कहते हैं, अनएनिमस, अनएनिमस, UNANIMOUS। क्वेश्चन नंबर 89 अ फेस्टिव कोर्टली ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, अ फेस्टिव कोर्टली ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, इसको क्या कहते हैं, मास्क, मास्क। क्वेश्चन नंबर 90 अ फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, जो फेस्टिवल होता है 100th एनिवर्सरी उसको क्या कहते हैं, सेंटेनरी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सेंटेनरी। फाइंड द अपोजिट, मतलब इसको अपोजिट ढूंढना है। देखते हैं एबिलिटी, एबिलिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी, मतलब एंटोनिम, इनएबिलिटी। एक्टिव, एक्टिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ऑप्शन नंबर बी 93 एक्यूरेट, एक्यूरेट की स्पेलिंग पूछी जाती है, ACCURATE। एक्यूरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट। ऑप्शन नंबर सी एडिक्वेट, एडिक्वेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएडुकेट। एडुकेट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, ADEQUATE। पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर है। The expression the rule of law relates to human association. It purports to stand for human being associated in terms of the recognition of certain conditions of association, namely laws. Human beings joined in an exclusive
specifiable a mode of relationships. I shall begin, therefore, with two brief remarks about human relationship in general. First, relations between persons are apt to be a contingent assemblages of variety of different modes of association. I mean categorically distinct kind of relationship, specifiable in terms of its own condition which excludes other modes of association but does not deny them. And thus two persons may be joined as husband and wife in a legal mode of relationship, civil or ecclesiastical, but they may also be related in the categorically different terms of love, affection, friendship, and so on. And further, they may be partners in a business enterprise, and while a teacher and his pupil may have a legal and commercial relationship, they have also an educational relationship whose terms are neither those of law nor commerce. In short, while persons may have and indeed be largely composed of a variety of different kinds of relationship with others and move between them without confusion, the subject in a mode of relationship is always the abstraction, a persona, a person in respect of being related to their in terms of distinct and exclusive conditions. And the rule of law standing for a mode of relationship identifies a person related to others of the same model character. What is the character of this persona and what are the conditions of this mode of association? Secondly, in spite of their modal diversity, all human relationships have a common character. Human beings are intelligent agents, and the terms of all any of the relationship they enjoyed are beliefs and recognitions, and not merely what they have learned and understood, or misunderstood, attributed to or assumed about themselves, but what they have seen fit to require of themselves and one another. Human relationships are human inventions, invented ambulando in the course of living and imposing conditions upon conduct. Here we have to do with artifice but a particular mode of human relationship having been imagined, perhaps elaborated and refined and enjoyed as a practice may then become the subject of reflection in which its terms and conditions are precisely distinguished. Here, as elsewhere, practice appreciates the reflection in which its model character in formulated. ऐसा क्वेश्चन आंसर देखते हैं 95 का. In a state or society, human beings are associated with one another in terms of किससे associate करते हैं? laws. क्वेश्चन नंबर 96 है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? वो हो जाएगा सी. लीगल रिलेशनशिप कैन बी इंडिस्प्यूटेबली ब्लेंडेड विद नॉन लीगल रिलेशनशिप्स. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 97. थ्रू आउट द पैसेज द टर्म मोड इम्प्लाइज. मोड क्या इम्प्लाई करता है? फॉर्म. इन 96 इन द फ्रेज कंटिजेंट assemblages. कंटिजेंट मीन्स, इसमें कंटिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा इस वर्ड में? उसका मतलब हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव. ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा. कंटिजेंट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस ह्यूमन बींग्स कैन एक्सेप्ट द सेम मॉडल कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर 100. द टोन ऑफ द पैसेज इज. टोन, जो पैसेज का टोन है वो क्या है? एक्सपोजिटरी है. पंक्चुएशन है. द सेंटेंस पंक्चुएट करना है इसको. इसका सीधा आंसर देखते हैं पंक्चुएशन में. ऑप्शन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. पंक्चुएशन. द नेसेसिटी ऑफ अम्यूजमेंट मेड मी अ कारपेंटर कॉमा अ बर्ड केज कॉमा अ गार्डनर. क्वेश्चन नंबर 102.
इसका क्या पंक्चुएशन सही हो जाएगा? स्पीक क्लियरली ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कॉमा इफ़ यू वुड बी अंडरस्टूड ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103 आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड हाउ आर यू आई आस्क्ड आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स ही आंसर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। 104 क्वेश्चन नंबर 104। तो इसका आंसर हो जाएगा इवन अ फूल कॉमा व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस कॉमा इज काउंटेड वाइज। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। पंक्चुएशन सही। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर फॉर द स्टेटमेंट टू बी करेक्ट। देखते हैं इसमें से कौन सा चेंज किया जा सकता है। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर फ्रॉम टू इन अ बुश। तो इसमें कैसा ही हो जाएगा, मतलब कौन सा चेंज किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर फ्रॉम टू ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मतलब बी को चेंज किया जा सकता है, एरर है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरर ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा, क्योंकि वन यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट, उसके अनुसार यहाँ पे लगेगा ऑफ वंस, यहाँ पे हिज के अनुसार के जगह पर वंस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 107 मोहनलाल इज़ माई कज़िन ब्रदर नहीं होता, केवल कज़िन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 108 मिस्टर शर्मा दैट हैज़ 5 सन्स इज़ वेरी पुअर। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा एक पर्सन है, व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्ति हैं, इसके लिए यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, यहाँ पे हु आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डायरेक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है रिक्त स्थान में। देखते हैं 109 आई हैव फाउंड हिम नेग्लिजेंट कॉमा डैश हिज वर्क नेग्लिजेंट ऑफ। आई हैव फाउंड हिम नेग्लिजेंट ऑफ हिज वर्क। 110 अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन। तो क्या हो जाएगा? जम्प्स टू। न्यू जज जो होते हैं नेवर जम्प्स टू द कंक्लूजन पे नहीं जंप करते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर ही सुक मी डैश द हैंड एंड हेल्ड मी अप विद माई कोट। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या प्रीपोजिशन हो जाएगा? विथ। ही सुक मी हैंड द हैंड एंड ही सुक मी विद द हैंड हेल्ड मी अप with my coat. 112 question number she is going to have another blouse made to go with her costume as her old one is quite worn के बाद क्या हो जाएगा? worn out, मतलब फटा हुआ है उसका। क्वेश्चन नंबर 113 we set dash as soon as the old man pointed out the way to us। तो इसमें क्या हो जाएगा? we set off। ये टीएसटी में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114 का। ट्रांसफॉर्म इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट दिया है डायरेक्ट बनाना है। 114 ही इंक्वायर्ड वेदर हीज नेम वाज नॉट अशोक। तो क्या हो जाएगा? ये ही सेड टू हिम इजंट योर नेम अशोक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव में हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 115 रामा आस्क्ड मी व्हाट हैड बिकम ऑफ हरी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। रामा सेड टू मी व्हाट हैज़ बिकम ऑफ हरी। 116 देख लेते हैं। हिज फादर रिप्लाइड दैट देयर माइट नॉट बी अनदर दैट ईयर। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? देयर में नॉट बी अनदर हिज ईयर रिप्लाइड हिज फादर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 117 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ब्रूटस स्टैब्ड सीजर। तो क्या हो जाएगा? सीजर पहले आ जाएगा। स्टैब्ड है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ, तो इसका देखते हैं। सीजर वाज स्टैब्ड बाय ब्रूटस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल।
बाय द पीपल ना भी लगाया जाए तो सही हो जाएगा। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 119 आई एम टू बाय अ बैट, क्या हो जाएगा? अ बैट इज़ टू बी बॉट बाय मी, अ बैट इज़ टू बी बॉट बाय मी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 120 का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इट इज़ टाइम टू शट अप द शॉप, ये टाइम हो गया मतलब शॉप को बंद करने का, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस? इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 120 का डायरेक्शन ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में चेंज करना है। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, मैं उतना स्ट्रांग हूँ जितना कि वह, तो इसका हो जाएगा ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर दैन मी, इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर दैन मी, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 121 का ए, बी सही हो जाएगा, बी 120 ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर दैन मी, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 122 दिस रेजर इज़ नॉट एज शार्प एज दैट वन, तो इसका क्या हो जाएगा कंपैरेटिव? दैट रेजर इज़ शार्पर दैन दिस वन, मतलब कि वह रेजर शार्पर है इस वन से, इस वाले से। 123 अ फ्यू हिस्टोरियंस राइट इंटरेस्टिंगली एज थापर, तो 123 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंपैरेटिव में ये क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका डी सही हो जाएगा। थापर राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली दैन मोस्ट हिस्टोरियंस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 124 नो अदर मेटल इज़ एज यूजफुल एज आयरन, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? आयरन इज़ मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, इसका कंपैरेटिव ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125 नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज लार्ज एज इंडिया, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ये कॉम्पिटेटिव में हो जाएगा। इंडिया इज़ लार्जर दैन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में है। तो इसका 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए प्रैक्टिस सेट 29 के। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 30 में, तब तक के लिए धन्यवाद।